relationship between current gain in three configurations: common base, common emitter and common collector. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को डिनोट करते हैं अल्फा से, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा से, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को डिनोट करते हैं गामा से। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट, इनपुट करंट होता है इमीटर करंट। तो ये रेशो होता है आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। करंट गेन इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट और इनपुट करंट होता है बेस करंट। तो ये रेशो है कलेक्टर करंट टू बेस करंट। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट होता है इमीटर करंट और बेस करंट होता है इनपुट करंट। तो ये रेशो है आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, इमीटर करंट बाई बेस करंट। और हम जानते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट होता है उसके बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है। तो इमीटर करंट सम होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट का। तो ये इक्वेशन में डिवाइड बाय आई इन बोथ द साइड, दोनों भी साइड में, बोथ द साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे इमीटर आई से डिवाइड कर देंगे इमीटर करंट से। तो ये आएगा आई बाई आई इज इक्वल टू आई बी बाई आई प्लस आई सी बाई आई। इक्वेशन अब ये फर्स्ट में करेंगे, ये वन आ गया। ये आई बी बाई आई क्या होता है 1 अपॉन गामा, एंड आई सी बाई आई इज अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन आ गया अल्फा और गामा में। अभी यहाँ से क्या करेंगे 1 अपॉन गामा को लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यदि अल्फा दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। और यदि गामा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन दिया है, तो हम निकाल सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। तो ये रिलेशन हो गए अल्फा और गामा में, और गामा अल्फा में। अभी आई बी से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड, दोनों साइड में आई बी से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आई ई अपॉन आई बी आएगा लेफ्ट में, आई ई अपॉन आई बी। इन द राइट हैंड साइड आई बी अपॉन आई बी प्लस आई सी अपॉन आई बी कैंसिल। आई ई अपॉन आई बी क्या है गामा, ये गामा होगा, ये 1 हो गया। आई सी बाई आई बी ये बीटा है, इसको बीटा लिखेंगे। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, या बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस 1। ये रिलेशन आ गए जो गामा और बीटा का रिलेशन है। ये बीटा और गामा, गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा है और बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा है। यदि करंट गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में दिया है तो कॉमन कलेक्टर में निकाल सकते हैं। कॉमन कलेक्टर का करंट गेन दिया तो हम करंट गेन निकाल सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। सिमिलरली यदि आई सी से हम डिवाइड कर दें इक्वेशन को तो और दो रिलेशन आ जाएंगे। आई सी डिवाइड बाई बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा आई ई बाई आई सी इज इक्वल टू आई बी बाई आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी। आई सी कैंसल आउट, तो ये आई अपॉन आई सी, आई ई अपॉन आई सी क्या होता है 1 अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू 1 अपॉन अल्फा होगा। आई बी बाई आई सी का वैल्यू 1 अपॉन बीटा होगा प्लस 1, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा आ गया। अभी यहीं से हम क्या करेंगे 1 अपॉन बीटा को 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 लिखना है, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यदि अल्फा दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा।
Now next topic is input output characteristic of common base and common emitter configuration. पहले देखेंगे हम ट्रांजिस्टर का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. इनपुट एंड आउटपुट characteristic of common emitter bipolar junction transistor. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर ऐसा होगा. दिस इज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर. हियर पॉजिटिव नेगेटिव. दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. यहाँ पे हम अमीटर लगा देंगे. यहाँ पे वोल्ट मीटर रखेंगे. ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा वोल्टेज. वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे और ये हमें VBB देंगे सप्लाई वोल्टेज. और ये कलेक्टर emitter to base. This is emitter, this is base, this is collector. Emitter to base क्या देंगे फॉरवर्ड बायस. कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस देंगे. ये NPN ट्रांजिस्टर है तो N को क्या देंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और ये सप्लाई दे रहे हैं हम VCC. यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एमीटर और यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट. जो क्या मेजर करेगा हमारा द वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट बाय एमीटर. वोल्ट मीटर आउटपुट वोल्टेज. दिस एमीटर इनपुट करंट एंड दिस वोल्ट मीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट इनपुट. इनपुट जंक्शन बेस टू मीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज देंगे और कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स वाइज देंगे. NPN ट्रांजिस्टर है तो N को पॉजिटिव देंगे. यहाँ ये P है, P को पॉजिटिव देंगे तो फॉरवर्ड वाइज होगा और N को नेगेटिव देंगे इसलिए फॉरवर्ड बायस होगा. P को पॉजिटिव N को नेगेटिव दिया तो फॉरवर्ड बायस और N को पॉजिटिव दिया और P को नेगेटिव दिया या N को पॉजिटिव दे दिया तो रिवर्स बायस हो जाएगा कलेक्टर टू बेस जंक्शन. VCC वोल्टेज दे रहे हैं. ये पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है. इसका वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं. ये वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं. इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज वैरी कर सकते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देंगे. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. इसमें हम क्या करेंगे बेस टू मीटर वोल्टेज क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज है. इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VC होगा. अब जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो ये ग्राफ होगा बिटवीन इनपुट वोल्टेज VB वर्सेस इनपुट करंट IB. और यहाँ पे हम क्या करेंगे VC को कांस्टेंट कर देंगे. आउटपुट वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट. VC is the output voltage is equal to constant. यदि ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे C का वोल्टेज फिक्स कर देंगे, इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनपुट करंट बढ़ेगा. इनपुट पे जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन है बेस टू मीटर. तो अब फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन का ग्राफ VB इनपुट वोल्टेज वर्सेस IB करंट
जब हम VC को 0 लेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। VC का वैल्यू हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे 0 वोल्ट, तो ये ग्राफ आएगा। फिर VC को यदि बढ़ाए हमने, VC को क्या लिया 1 वोल्ट, ये ऐसे लिए तो ऐसे ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। या इसका जो करंट है VB कम बढ़ाए तो भी करंट बढ़ेगा, या इसका जो ग्राफ आ रहा है वो बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ जाएगा, कटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएगा यदि VC को बढ़ाते हुए। और यदि VC 0 है तो कटिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट आएगा। 0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम डायोड। ऐसे ही यदि वैल्यू बढ़ाए तो कटिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ग्राफ एक्सपोनेंशियली आएगा। और 0 से शुरू करेंगे, VC बढ़ाते जाएंगे। VC कांस्टेंट रखेंगे एक्चुअल में, 0 पे कांस्टेंट रखा तो पहला ग्राफ आएगा। 1 वोल्ट पे कांस्टेंट किया कलेक्टर का वोल्टेज, तो रिवर्स वाइज वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा इस पर, तो कटिंग पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा आएगा VC का। तो ये क्या आएगा हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब ये हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया बिटवीन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट एट आउटपुट कांस्टेंट कर दिया वोल्टेज। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलता है हमें किसके बीच में, इनपुट करंट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट में। और VC के वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा। VC का वैल्यू यदि हमारा बढ़ाते जाएंगे तो कटिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ और फ्लैट बढ़ता जा रहा है, या कटिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा एक्चुअली में। यहाँ जब 0.3 आ रहा था ये और कम आएगा, और कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 फोर्स लगते हैं ट्रांजिस्टर में। बेस टू इमीटर वोल्टेज भी पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को इमीटर से कलेक्टर के लिए जाने के लिए, और कलेक्टर पे जो वोल्टेज लगता है वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर में आने के लिए। जब हमने पुल फोर्स बढ़ाए तो हमारा पुश फोर्स थोड़ा कम भी लगा तो कटिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। यहाँ पे 0.3 0.7 पे मिल रहा है तो यहाँ और कम होता जाएगा, कटिंग पोटेंशियल कम होता जाएगा, ग्राफ और आगे बढ़ता जाएगा। तो VC 0 से लिया, फिर 1 से लिया। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में, इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज फिक्स वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहते हैं। करंट सीरीज में लगाते हैं, वायर के साथ ही लगा देते हैं, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। तो ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मेजर करेगा, ये इनपुट करंट मेजर करेगी, ये आउटपुट वोल्टेज मेजर करेगा, ये आउटपुट करंट। और ये 2 पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है, जिसके वैल्यू को कम ज्यादा करके हम वोल्टेज को बढ़ा या कम कर सकते हैं इनपुट पे और आउटपुट पे, या इनपुट करंट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। या सप्लाई वोल्टेज VB दिया और यहाँ VCC दिया, तो ये बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर टू बेस रिवर्स बाइस है। तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन है। तो ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिला कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। आउटपुट सेकंड इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक of common emitter BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये ग्राफ आता है आउटपुट वोल्टेज VC वर्सेस आउटपुट करंट IC। आउटपुट वोल्टेज VCC है, आउटपुट करंट IC है। यहाँ पे इनपुट करंट IB को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं VC वर्सेस IC, VC इज द आउटपुट वोल्टेज, IC इज द आउटपुट करंट, और कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं IB का। IB को पहले 0 रखेंगे, फिर 10 माइक्रो एम्पियर 20 30 बढ़ाते जाएंगे, तो देखेंगे कि ग्राफ कैसा है। यहाँ से यदि हमने प्लॉट किया IB 0 पे, तो ये IB 0 पे ग्राफ आता है 0 एम्पियर पे। फिर IB का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर कर दिया यदि हमने, तो दूसरा ग्राफ आएगा, और इसमें कलेक्टर करंट का वैल्यू यहाँ पे सैचुरेट हो रहा है, ये फिक्स वैल्यू आ रहा है कलेक्टर करंट का इस वोल्टेज पे। अभी वोल्टेज बढ़ जाएगा IB बढ़ने पे, तो आउटपुट वोल्टेज या करंट और ज्यादा आएगा IB बढ़ने, कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा। और यदि IB का वैल्यू हमने 20 ले लिया अभी माइक्रो एम्पियर, तो और बढ़ जाएगा, 30 ले लिया तो और बढ़ जाएगा, IB 30,
माइक्रो एम्पियर। तो ये वैल्यू हमारे क्या होते जाएंगे, ग्राफ ऐसा आता जाएगा। अब ये रीजन जिसमें हमारा वोल्टेज बहुत कम है, डीसी बहुत कम है, लेकिन कलेक्टर करंट कैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में ट्रांजिस्टर किस में रहता है, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज तो कम दिखाई देगा, लेकिन कलेक्टर करंट मैक्सिमम आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगेगा। कितना ही वोल्टेज हमने बढ़ाए, कलेक्टर करंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आने लगेगा। आई भी बढ़ाए तो वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा वैल्यू, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट आने लगेगा, फ्लैट वैल्यू। तो इतने रीजन को क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और यदि हमने ज्यादा बढ़ाए तो ये फास्ट बढ़ता जाता है और हीटिंग इफेक्ट आता है, ट्रांजिस्टर में डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन या ब्रेक डाउन रीजन। ये रीजन में ट्रांजिस्टर में डैमेज। तो 3 रीजन पता लगे, एक सैचुरेशन, दूसरा एक्टिव, तीसरा ट्रांजिशन। यहाँ कोई भी करंट नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन। जब ट्रांजिस्टर को कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, जब बेस करंट 0 से नीचे गए तो कोई करंट नहीं मिलेगा माइनस दिया तो, और कलेक्टर करंट 0 नहीं आ रहा है, तो इस रीजन को क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू आ रहा है, इसको कहेंगे हम कट ऑफ रीजन। यहाँ ये मिली एम्पियर में आता है, बेस करंट माइक्रो एम्पियर में आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का। किसके वर्सेस है, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट एट ए कांस्टेंट इनपुट करंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर टू बेस जंक्शन इनपुट पे लेंगे और कलेक्टर टू बेस जंक्शन पे आउटपुट लेंगे। बेस कॉमन कर देंगे फॉर इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड। एमीटर सीरीज में अप्लाई करेंगे, इनपुट करंट मीजर करेगा, इमीटर करंट इनपुट करंट होगा यहाँ पे आई, एंड कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, एंड VCB इज द आउटपुट वोल्टेज एंड VEB इज द इनपुट वोल्टेज। V क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा जो वोल्टमीटर मेजर करेगा, आई करंट होगा जो एमीटर मेजर करेगा, और ये VCB आउटपुट वोल्टेज है, IC आउटपुट करंट है। तो ग्राफ बनाएंगे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे। तो यदि VCB को 0 लेंगे तो बेस जंक्शन विड्थ जो एज यूजुअल है वही रहेगा और कट इन पोटेंशियल जो है वो ही आएगा। लेकिन जैसे हम VCB को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, बेस विड्थ कम होगा और इमीटर करंट बढ़ेगा, और जो ग्राफ है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ग्राफ आने लगेगा और इमीटर करंट ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि बेस रीजन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जैसा सिंपल PN जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक आता है फॉरवर्ड वाइज का, वैसा ही ग्राफ आएगा। लेकिन VCB पे एज यूजुअल जैसा आता है वैसा आएगा, कॉमन PN जंक्शन का ग्राफ आता है। लेकिन यदि VCB को प्लस में बढ़ाएंगे तो बेस विड्थ कम होगा, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट और ज्यादा बढ़ेगा तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की साइड में, और इस तरह के ग्राफ आते जाएंगे। जो कम VB पे ही ज्यादा हमें कलेक्टर आउटपुट इनपुट करंट मिलेगा, इमीटर करंट। यदि हमने यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज दिया VB, जब ये करंट मिल रहा है हमें इनपुट आउटपुट करंट, इनपुट करंट आई, और यदि हमने VCB को बढ़ा दिया तो VB कम देने के बाद भी हमें करंट मिलता रहेगा, आई ज्यादा करंट मिलता रहेगा, तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट एट ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इसको बोलते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अभी इसी का हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ग्राफ होगा बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट। इनपुट करंट को क्या कर देंगे हम, कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे आई को। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस बीजेपी, और ये ग्राफ होगा आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट IC एट ए कांस्टेंट इनपुट करंट आई करंट को क्या ले लेंगे हम, कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे
कैसा प्लॉट करेंगे, हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे VCB का, तो IC यहाँ से पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कम ज्यादा करके हम वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो VCB बढ़ाए तो IC बढ़ेगी, लेकिन IE को हम क्या कर देंगे, एक फिक्स वैल्यू कर देंगे। यहाँ पे VB को कांस्टेंट कर देंगे तो IE कांस्टेंट आने लगेगा। तो अब यदि इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो ये ग्राफ जो आएगा हमारा VCB वर्सेस आउटपुट करंट इज IC एट कांस्टेंट। ये ग्राफ यदि हमने VCB 0 भी कर दिया ये, तब भी VB वोल्टेज लगा हुआ है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का इमीटर जंक्शन से क्रॉस कर जाएंगे सेकंड जंक्शन। एक इमीटर टू बेस जंक्शन है, दूसरा कलेक्टर टू बेस है, जबकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, लेकिन ये पुल फोर्स पुश फोर्स लग रहा है इधर से इमीटर की साइड से, और पुल फोर्स लगता है कलेक्टर। यदि वो भी नहीं लगा तो ये यहाँ से जो फोर्स लग रहा है या जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन VCB 0 होने के बाद भी काम मिलेंगे आउटपुट पे। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ IE 0 लेंगे, यहाँ IE 1 एम्पियर ले लो, या IE 2 एम्पियर ले लो। यदि इसका वैल्यू हम 1 2 3 एम्पियर लेते जाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, लेकिन इस वैल्यू को 0 नहीं होगा कलेक्टर करंट, VCB 0 है। अब IC को 0 करने के लिए माइनस VCB लगाना पड़ेगा, -1 वोल्ट, -2, -1 2 3 4 ये वोल्टेज। तो ये वोल्ट यहाँ जाके कहीं ये ग्राफ मिलेंगे, ये इस तरह मिलेंगे। जब ये वोल्टेज नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये करंट कलेक्टर करंट 0 होगा, या आउटपुट करंट 0 नहीं होगा, VCB 0 है, माइनस VCB देना पड़ेगा, तब ये 0 होगा। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि कॉमन इमीटर में ग्राफ कहां से होता था, 0 से शुरू होता था। VCE को 0 से बढ़ाते थे तब IC बढ़ता था, लेकिन यहाँ कब कहां से शुरू होगा, 0 पर 0 VCB होने पर भी कलेक्टर करंट मिलेगा। कलेक्टर करंट के आउटपुट करंट के वैल्यू मिलते रहेंगे एट कांस्टेंट इमीटर करंट। इमीटर करंट 0 है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तब भी हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। ये वैल्यू कुछ वैल्यू मिल रहा है VCB 0 होने पे, और ये इमीटर करंट बढ़ाए तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। और ये जो ग्राफ है यदि नेगेटिव वोल्टेज दिया तब जाके हमें क्या मिलेगा, 0 वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट मिलेगा। तो ये दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कॉमन बेस्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस configuration of the common base configuration. This is the output characteristic.